नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 43 नए सांसदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार की शाम मंत्री पद की शपथ दिलाई है। अगर बिहार से बात करें, एलजेपी के पारस गुट के पशुपति पारस को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसके बाद चिराग पासवान, एलजेपी सांसद चिराग पासवान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चिराग ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय दल का नेता चुना गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से श्री पशुपति पारस जी को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फैसलों पर पुनः विचार याचिका दी थी, जो अभी विचाराधीन है। एक और ट्वीट करते हुए चिराग पासवान ने यह भी लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले, जिसमें पार्टी से निष्कासित सांसद श्री पशुपति पारस जी को लोजपा का नेता सदन माना जाना था, उनके खिलाफ जो है याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करना चाहते हैं और किसे नहीं, लेकिन जहां तक एलजेपी का सवाल है, पारस हमारे दल के सदस्य नहीं हैं। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उनके गुट से बनाए गए जाएगा तो एलजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब उनका ये कहना है कि एलजेपी का इससे लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर एलजेपी के गुट से उन्हें मंत्री बनाया गया है। कि हम आपको बता दें, लगातार जो है चिराग पासवान, जब से उनकी पार्टी में टूट हुई है, तब से चिराग पासवान ये कह रहे थे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे राम हैं और मुझे उम्मीद है कि समय आने पर मेरे राम सुनेंगे। ऐसा उन्होंने हमसे खास बातचीत में भी कहा था। मैं नहीं मानूंगा कि राम नहीं सुन रहे। मुझे लगता है कि उचित समय पर ज़रूर मुझे उनका साथ, उनका समर्थन मिलेगा, ये विश्वास मैं रखता हूँ। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं। मैंने कहा ना कि मेरी अब वो हैसियत नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दिया तो मैं दूसरे से अब क्या उम्मीद रखूँ। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जैसी उम्मीद लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठे थे, वो ऐसी चीज़ें नहीं हुई। उनको न मंत्री बना करके पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है और अब चिराग पासवान ने कोर्ट का रुख किया है। हम आपको बता दें कि एलजेपी में 14 जून की रात को जो है तख्ता पलट हुआ था। एलजेपी में 13 जून की शाम से कलह शुरू हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी, जिसमें हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दी गई थी। 14 जून की शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता मिल गई थी। इसके बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यवाही की बैठक बुलाकर पांचों बागी सांसदों को एलजेपी से हटाने की अनुशंसा की थी। फिर 17 जून को पटना में पारस गुट में बैठक में उन्हें पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुन लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस गुट के पशुपति पारस को चुन लिया गया। तो जो ये पूरा लोजपा में एक अंतर कलह चल रही थी, भले ही चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदों को लगा के बैठे थे कि प्रधानमंत्री उनकी बातों को समझेंगे, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी को साजिशन तोड़ा गया है और मेरे परिवार में टूट हुई है, पार्टी में टूट हुई है, और उन्हें प्रधानमंत्री को अपना राम कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, पशुपति पारस को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इससे यही लग सकता है कि फिलहाल राम जो हैं हनुमान से नाराज़ दिख रहे हैं।